तक कितने केस आते हैं, बिहार से सबको जग जाहिर है। जमीन की वजह से कितने मर्डर होते हैं, सबको जग जाहिर है। और मर्डर के साथ फिर काउंटर मर्डर होते हैं। एक मर्डर होता है, उसके क्रॉस मर्डर, काउंटर मर्डर, इस तरह की हत्याओं का एक बड़ा सिलसिला चलता है। जमीन सर्वे शुरू होने से कुछ फायदा है? भाई भाई से लड़ते हैं, परिवार में हत्याएं होती हैं, गांव में हत्याएं होती हैं, और जिसकी वजह से कोई 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सारे केस दर्ज होते हैं। पटना हाई कोर्ट हो चाहे आदरणीय जो माननीय हमारे ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है उनकी बात हो, सभी जगह केसों की भरमार रहती है। लोग सऊदी अरब, कुवैत, जद्दा, ईरान, इराक, दुबई, सब जगह से आके आए कि हमारी ज़मीन का कोई विवाद न रह जाए। जो ज़मीन को अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए थे, या बेनामी संपत्ति थी, या भूमाफिया हैं, या लोकल राजनीतिज्ञ हैं, या ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया हैं, जो लोग लोगों की ज़मीनों को दबाए बैठे थे, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की जमीन को। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका संजय टेक में। तो आपको इस उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिहार भूमि सर्वे को लेकर बहुत बड़ा नया अपडेट आ चुका है। तो हाई कोर्ट के जाने माने वकील साहब से आज हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे क्यों लफड़ा हो रहा है कागज को लेकर, और भाई भाई में क्या लफड़ा चल रहा है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सर से हम बात करेंगे, पूरा A to Z जानकारी सर जी ने बताएं इस वीडियो में। तो देखिए आप लोग, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमको बहुत मोटिवेट करता है। और मेरा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि छोटा या बड़ा अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा। आइए सर से बात करते हैं। और जब हो रहा है उस बीच में अगर लोग लड़ाई कर रहे हैं तो जमीन सर्वे होते टाइम पर, तो वहाँ पर सर क्या निर्णय है? पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा, पुलिस को गंभीरता दिखानी पड़ेगी, और पुलिस को सहृदयता भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन का डिस्प्यूट है। ये कोई चोर डकैत नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। अपनी ज़मीन के लिए तो सब लोग लड़ते हैं। ज़मीन सर्वे लाभ के लिए है, ज़मीन सर्वे आपके मुकदमे कम करने के लिए है, ज़मीन सर्वे के माध्यम से आपकी लड़ाई रोके जाने का प्रावधान था। ज़मीन सर्वे के माध्यम से आपके केस निपटारे हों। आप जो कोर्टों में चक्कर लगाते हैं, जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वो धक्के खाते हैं, परेशान होते हैं, आपका आर्थिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गो। राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से 20 अगस्त 2024 से जमीन सर्वे का कार्य शुरू किया गया है, ताकि जो बिहार में हिंसा होती है जमीन को लेकर के उसको रोका जा सके। लेकिन जैसे कि जमीन सर्वे का काम शुरू होता है, बिहार में आए थे हिंसा बढ़ते जा रही है। बिहार सरकार के ऐसे ही बहुत से घटना आ रही है सामने। बिहार में कुछ भी लागू हो जाए, लेकिन बिहार में ना तो हिंसा कम हो सकती है, न ही बिहार में भ्रष्टाचार कम हो सकता है। बिहार में भूमि जमीन लेकर के सर से सवाल भी किए थे। सर से इस मुद्दे पर सवाल करेंगे कि अहिंसा को कैसे रोका जा सकता है। जमीन सर्वे को लेकर के जो लोग बवाल कर रखे हैं उनका क्या कहना है, सीधा सवाल हम सर से करेंगे, सर ही जवाब देंगे। नमस्कार। देखिए, योजना बहुत अच्छी थी जो वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरू की थी, ज़मीन सर्वे। क्योंकि ज़मीन की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक कितने केस आते हैं, बिहार से सबको जग जाहिर है। ज़मीन की वजह से कितने मर्डर होते हैं, सबको जग जाहिर है। और मर्डर के साथ फिर काउंटर मर्डर होते हैं। एक मर्डर होता है, उसके क्रॉस मर्डर, काउंटर मर्डर, इस तरह की हत्याओं का एक बड़ा सिलसिला चलता है। भाई भाई से लड़ते हैं, परिवार में हत्याएं होती हैं, गांव में हत्याएं होती हैं, और जिसकी वजह से कोई 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सारे केस दर्ज होते हैं। और अब तक तो यहाँ ये तक है कि ज़मीन के विवाद को इधर से हटा के महिलाओं के आरोप प्रत्यारोप तक ले जाए जाते हैं, और महिलाओं के भी केस लगाए जाते हैं। इस तरह से केस होते हैं, जिसकी वजह से माननीय पटना हाई कोर्ट हो चाहे आदरणीय जो माननीय हमारे ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है उनकी बात हो, सभी जगह केसों की भरमार रहती है। नीतीश कुमार जी की सोच अच्छी थी, इरादा अच्छा था, अच्छा है, लेकिन वो थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शुरुआत हुई रक्षाबंधन के ठीक बाद, लोग बाहर से आए,
आपने भी कार्यक्रम किए। लोग सऊदी अरब, कुवैत, जद्दा, ईरान, इराक, दुबई सब जगह से आके आए कि हमारी ज़मीन का कोई विवाद न रह जाए। हम फार्म ए, फार्म बी, फार्म 3, फार्म सी सब कुछ सही तरह से भर सकें और भर के जमा करा सकें, जिससे कि आगे निपटारा हो सके। लेकिन कुछ लोग जिनके जो ज़मीन को अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए थे, या बेनामी संपत्ति थी, या भूमाफिया हैं, या लोकल राजनीतिज्ञ हैं, या ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया हैं, जो लोग लोगों की ज़मीनों को दबाए बैठे थे, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की ज़मीन को दबाए बैठे थे, उन्हें परेशानी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन विवाद को रोकने के लिए बिहार सरकार की तरफ से जमीन का सर्वे कराया गया, ताकि वो जिसकी जमीन है उसकी जमीन मिले, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन जमीन सर्वे के तहत कहा जाए कि कई से वीडियो, कई सी घटनाएं सामने आ रही है कि लोग भ्रष्टाचार ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोग को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। कुछ ऐसे घटनाएं सामने आ रहे हैं कि आपस में पर्दार में लड़ाई कर रहे हैं। इन चीज़ों को क्या कहना चाहेंगे? भाई भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, माता पिता के बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, ताऊ चाचा लड़ाई लड़ रहे हैं, मौसा मौसी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लड़ने लगे, मामा भांजे लड़ाई लड़ने लगे। प्रॉपर्टी को केवल लड़ाई तक बात नहीं रही, भ्रष्टाचार तक बात नहीं रही, मौतों का तांडव शुरू हुआ, सीरियल मौतें शुरू हुई, हत्याएं शुरू हुई, खुलेआम हत्याएं शुरू हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर शुरू हुए। और भ्रष्टाचार तो रहा ही, क्योंकि यहाँ कोई भी योजना लाई जाती है भ्रष्टाचार पहले शुरू हो जाता है बिहार में। और बिहार क्या, पूरे देश। राजीव गांधी जी देश के माननीय सर्वमान्य प्रधानमंत्री रहे, युवा जोश थे। उन्होंने भी कहा था हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और वहां तक 25 पैसा पहुंचता है, 75 पैसा कहाँ चला जाता है। इसका मतलब भ्रष्टाचार। आप कोई योजना ले आइए, जब तक आप लेखपाल, पटवारी, अमीन, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये इतने बड़े लेवल पे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्रालय, जिनमें भ्रष्टाचार रग रग में बसा हुआ है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह सिस्टम को, शासन को, प्रशासन को खोखला कर रहा है, खत्म कर रहा है पूरी तरह से। और भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके लिए हमने माननीय नीतीश कुमार जी को एक सुझाव दिया था, आपके माध्यम से भी सुझाव दिया था कि एक एंटी करप्शन की लाइन, जैसे जहां जहां सर्वे हो रहा है, क्योंकि गांव पंचायत स्तर पर अधिकारी जाएंगे, वहां बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे, नक्शा फैलाएंगे, देखेंगे, खसरा देखेंगे, खतौनी देखेंगे, खतिहान देखेंगे, सारा कुछ देंगे, तो इन सब के बीच भ्रष्टाचार ना चले, पैसे ना मांगे जाएं। इसके लिए सर इस बात को एग्री करते होंगे। सर सवाल यह है कि बिहार में जमीन विवाद से जो अपराधी मामले सामने आ रहे हैं वो कम कैसे होगा? इस पर क्या चिट्ठी लिखी जाएगी या किसी से रिक्वेस्ट किया जाएगा? वो कम कैसे होगा? अजिक देखिए, सरकार को निष्पक्षता, निर्भीकता और निडरता दिखानी चाहिए, और जो कागजों में है उसके आधार पर वो चीज़ें लागू होनी चाहिए और वेरिफिकेशन होना चाहिए। जब कोई भी लेखपाल, अमीन, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार गांव की पंचायत, गांव के सरपंच क्या बैठता है, या गांव की चौपाल पे बैठता है, या कहीं किसी बाग में बैठता है, तब वहां गांव के सब लोग इकट्ठे होते हैं और वहां कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। वहां बोलेगा हाँ इसने इसका कब्जा कर रखा है। सर मान लीजिए जमीन सर्वे हो रहा है, वहीं पर अगर आपस में भाई भाई लड़े गए, जैसे घटना सामने आ रहा है बिहार का एगो एरिया में, नाम याद नहीं आ रहा है सर, सामने घटने से आए थे, बीच सड़क पे ही जाके लोग लड़ रहे हैं कि हमारे ज़मीन है, दूसरा भाई बोल रहा है हमारे ज़मीन है, दो भाई आपस में बहुत लड़ झगड़ रहे हैं। तब पूछा जा रहा है ये लोगों से कि आखिर ज़मीन सर्वे हो रहा है, उस बीच में अगर लोग आके लड़ाई करें ज़मीन सर्वे होते टाइम पर, वहाँ पर सरकार क्या निर्णय लेगी? पुलिस को गंभीरता दिखानी पड़ेगी और पुलिस को सहृदयता भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन का डिस्प्यूट है। ये कोई चोर डकैत नहीं है, कोई गैंगस्टर नहीं है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। अपनी ज़मीन के लिए तो सब लोग लड़ते हैं, अपने इतिहास के लिए संभालते हैं, उसको करने के लिए करते हैं। और अभी आपने पीछे देखा है ज़मीन विवाद था, जहाँ कितने लोगों के घरों को आग लगा दी गई थी, पूरे गाग में कई घर जले थे। दलित बात जमीन की है, यहाँ पे दलित या वंचित शोषित की बात नहीं है, जमीन तो सबकी है, केवल दलित की जलने की बात नहीं है। बात थी जमीन पर कब्जा रखने या हटाने या मूल मालिक के पास पहुंचने या उसके पास पहुंचने की बात थी कि न्याय कैसे हो सके, सब कुछ सामने कैसे आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसके लिए ग्राम पंचायत ही सबसे अच्छा साधन है। वहां बैठ के नायब कानूनगो, तहसीलदार जो है खतियान और खसरा खतौनी देखें। और कि सर जी ने क्या बोले और क्या बताया, जो बात बताया सर जी ने, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे और अच्छा से समझ में आया होगा।
तब अगर आपको समझ में आ गया होगा बात को तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, या नहीं समझ में आया होगा तो फिर से दोबारा से वीडियो देखिए, ज़रूर देखिए, पूरा बात समझ में आ जाएगा कि हाँ विवाद हो रहा है तो क्या करना है और क्यों हो रहा है। तो जाने माने हाई कोर्ट के वकील साहब सर थे, वकील सर थे, वही ने सब बात बता दिए। आप वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करता है। और मेरा चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा बड़ा अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और एक बात और है, मेरा अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए होंगे, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटा बड़ा कुछ ऐसा अपडेट होता है मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूँ, वहाँ पर मैं उपलब्ध कर देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।